क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग पिछले कक्षा में? याद है कुछ? याद करो। ठीक है, हम लोग मास्टरिंग टाइपिंग देख रहे थे टाइपिंग के लिए कि हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कैसे करते हैं, होम रो के बारे में और उन रो के बारे में। हाँ, ठीक है। ये हाथ का पोजीशन देखे थे कि हम जो है हम अपने जब माउस पकड़ते हैं तो कलाई कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट पोजीशन दिया गया है जिसमें हरे नंबर डॉट लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपकी जो कलाई की कैसी हो, सीधी हो और दोनों जो है ऊपर से देखने, ये साइड से देखने पे दिखा रहा है कि साइड से कैसा सीधा है, और ये ऊपर से दिखा रहा है कि दो की गई है। डबल बटन है तो आपका माउस कैसा होगा, लेफ्ट बटन में छठी उंगली और बीच वाली उंगली सेकंड वाले में, और इस तरीके से सपोर्ट। रेड वाला जो दिखाई दे रहा है लाल रंग में, इस तरीके से आपके हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसा हो रहा है, हाथ उठा हुआ है ना। ये जैसे आपका जो माउस है थोड़ा आपके जो है एंगल बनता है तो तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, ये झुक जा रहा है। इसमें क्या होता है, माउस थोड़ा ऊपर है तो बड़े देश में इसलिए इस तरीके से हो जा रहा है, ये तिरछा हो जा रहा है, ये भी तिरछा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का तिरछा। तो इससे क्या होता है, कलाइयों में थोड़ी देर समय काम करने के बाद दर्द करने लगे, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपका जो जब भी आप कंप्यूटर में बैठेंगे तो किस किस तरीके से बैठेंगे, आपका जो है माउस पकड़ते समय हाथ सीधी होगी। ठीक है, तो ये आपको माउस पकड़ने का तरीका दिखाया गया था। माउस का ऑप्शन बताया गया था कि इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। ठीक, लेफ्ट और राइट, और ड्रैग करने के लिए स्क्रॉल बटन, इसको देखे थे। ब्लॉकिंग देखे थे कि आप किसी भी चीज़ों को डबल क्लिक करके क्या कर सकते, ड्रैग करके ले जा सकें। हाँ, ठीक है, ये पोजीशन सीटिंग पोजीशन देखे थे किस तरीके से आपका सीटिंग होना चाहिए जब आप डेस्कटॉप पे बैठेंगे। तो कमर कैसी होगी, सीधी होगी, पैर नीचे फ्लैट होगा। ठीक है, कमर को सपोर्ट के लिए होना चाहिए। आंखों का जो डायरेक्शन है आपके मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर से किस एंगल से होना चाहिए, तो इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, और कीबोर्ड की भी कैसे उंगली होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसमें एंगल बताया गया था कि दूरी कितना है, 80 सेंटीमीटर का, जो कि सीधी लाइन के थोड़ा सा नीचे 5 डिग्री, और इधर एंगल पूरा दिखाया गया कि कितने एंगल में होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बैठ के आराम से बैठना नहीं है, ताकि जिसमें आपको जब बाद में तो उस समय तो आपको आराम लगेगा, लेकिन बाद में ये क्या आपका प्रॉब्लम करेगी। ये हो गया था। ठीक, कीबोर्ड के सीखने के लिए ये जो पंक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, उंगलियों के लिए जो है मुद्दा आपको बताइए। इससे पहले ये सब, ठीक है, तो कीबोर्ड की स्थिति उसके बाद नेक्स्ट में आएगा। तो कीबोर्ड की स्थिति, टाइपिंग के समय कीबोर्ड का क्या होता है, आपको इसको पता है कि मार्किंग उंगलियों को कैसे करना है, तो होम रो में रखना है और बिना देखे उसको क्या करना रहता है, टाइप करना रहता है। तो होम रो को दृष्टिकोण में देखेंगे क्या होगा, 37 दृष्टिकोण में कहा जाता है। ठीक, दोनों हाथों की 8 उंगलियां जो है वो कीबोर्ड संचालन के दौरान होम की पर रहती है। होम की कौन कौन से होती है, लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ASD F। ठीक है, और राइट हैंड में देखेंगे तो क्या होता है, JKL और सेमीकोलन। ये जो की है ये होम रो कहलाता है, और होम रो के अंदर जितने भी कीज आती है, जितने भी बटन आते हैं उसको होम रो कीज बोला जाता है। ठीक है, चलिए मेरे यहाँ लाइट बंद हो गई, बाकी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना। ठीक, तो इसमें देखेंगे
कि होम रो की फिर क्या चीज़ बताया कि कैसे यूज़ करना है, तो आपको कीबोर्ड की सही गति बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप कैसे बिना देखे कीबोर्ड को बिना देखे आप कैसे टाइप कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से प्रत्येक उंगली को अन्य पंक्तियों में संबंधित की से डिप्रेस, ठीक है, करने के बाद तुरंत आपको होम रो पे वापस आना है। ठीक है, यदि हम होम रो में हैं, बीच वाले जो है रो में हैं, अपने की पे है, और आपको कोई बटन दबाना पड़ा कि वो ऊपर के रो में हो या फिर नीचे के रो में, तो उस बटन को दबाने के बाद आपको वापस उसी रो पे, होम रो पे आ जाना है। अब होम रो की पहचान कैसे होती है, बताया था मैंने, कुछ याद है? होम रो पे आपकी जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, ठीक है, वो जो उंगली जिस बटन पे रहते हैं, वो है लेफ्ट बटन जो है एफ में रहता है, और राइट में क्या होता है, कौन सी उंगली में, जे में रहता है। ठीक है, और इन दोनों में एक डॉट का निशान रहता है जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे जो है उंगलियां हैं वो की पे है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप होम रो में हैं या नहीं। ठीक है, तो आप पूरा यदि हाथ फेरते हैं कीबोर्ड में तो आपको वो पता चल जाएगा, महसूस होगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इससे आपको होम रो में वापस आ जाए, और इससे आपको ऊपर के रो पे और नीचे के रो पे जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक, स्पेस बार संचालन के लिए क्या करना, दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग किया जाएगा। आपको दाहिने हाथ जो उल्टा रहेगा उसका स्पेस बार को दबाने के करेंगे। ठीक है, उसका यूज करना। आगे दिया गया है क्या कि उंगलियों के लिए की को आवंटन। अब आवंटन मतलब आपको कौन सी उंगली को किस की पे रखना है, इसके लिए बारे में करता है। आपको जैसे कीबोर्ड सीखने की प्रक्रिया में दूसरी पंक्ति जो होती है उसको होम रो कहते हैं। सबसे ऊपर वाले पहला पंक्ति जो होता है अल्फाबेट का, जिसमें QWERT वाला रहता है टैब के बगल में, तो उस वाला पहला पंक्ति होगा। बीच वाला है या फिर दूसरा वाला जो है ASDF वाला जो है वो दूसरा रो है, उसी को होम रो कहा जाता है। तीसरा जो में क्या होता है ZXC भी, ये वाला होता है तीसरा रो, या फिर सबसे निचली वाली पंक्ति। ठीक है, तो आपको बीच वाले पंक्ति में रखना है, जो दूसरा पंक्ति है इसको होम रो भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरी पंक्ति जो है ऊपरी पंक्ति के, और पहली पंक्ति निचली पंक्ति, अच्छा ऊपर वाले को तीसरा और नीचे वाले को पहला कर, नीचे से काउंट किया जा रहा है, ऊपर से नहीं। ठीक है, और पहली पंक्ति को निचली पंक्ति। ठीक है, चौथी पंक्ति जो होता है नंबर पंक्ति है, जो सबसे ऊपर में रहता है। ठीक, जिसमें नंबरिंग रहता है, ये फंक्शन के जस्ट नीचे रहेगा। और क्या होता है कि पंक्तियों में उंगलियों की जो पंक्ति जो है, जहाँ चित्र बताया गया उसमें दिखाया है इस तरीके से। ठीक है, मैं तो थोड़ा बड़ा आकार कर दे रहा हूँ। देखिए, ये आपका भूल होगा। पहला वाला क्या होगा, ये नंबर वाला है ना, ये मतलब ऊपर से भी देखेंगे पहला, नीचे से आप काउंट करेंगे तो पहला पंक्ति क्या होगा, इस वाले को स्पेस बार वाला, इसमें कोई भी अल्फाबेट या फिर नंबर्स नहीं है, इसलिए पहला पंक्ति नहीं करेंगे, जीरो है ये। पहला पंक्ति ये हुआ जिसमें ZXCVBN है, शिफ्ट के साथ वाला, तो इधर भी शिफ्ट है और इस साइड भी शिफ्ट। ठीक है, दूसरी पंक्ति कौन सी है, कैप लॉक वाली पंक्ति, जिसमें ASDF, और इस हाथ पे क्या है, दूसरे हाथ में JKL और सेमीकोलन। तीसरी पंक्ति क्या है, टैब वाला। ठीक है, टैब वाला की आप कौन कौन सा की है, QWERTYUIOP। ठीक है, अदर ब्रैकेट है। और चौथी पंक्ति क्या है, 1 2 3 4, ये नंबर्स है। तो आपका जो दूसरी पंक्ति है कैप लॉक की साइड वाला, वो ASD वाला, यही है आपका होम रो। ठीक है, और इसके होम रो के जो भी बटन है उसको होम रो की बोलते हैं, होम की या फिर होम रो की बोलेंगे। ठीक है, और आपके हाथ को देखो अंगूठे का कैसा रहेगा, लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, छोटी उंगली किसमें आ गई, ए में, उसके साथ वाली एस में, बीच वाली डी में, और आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली किसमें, एफ में। वैसे ही इधर JKL तो लाइन से रहता है। आपको ज्यादा चीज याद नहीं करना है, कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबना है इतना ही याद करना है। तो इसमें आपको सब एक दूसरे में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी उंगली हमेशा ये क्यू में बटन को, ए बटन को, जेड बटन को दबाए। ठीक है, और इन बटन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको दबा सकते हैं। एस किसको दबाएगा, मतलब एस वाली उंगली एस को दबाएगा, डब्ल्यू को दबाएगा और नीचे एक्स को दबाएगा। डी वाले उंगली ई, डी और सी को, एफ वाला R F V को, और इनके साइड वाले बटन को भी वही उसी के द्वारा
प्रेस किया जाता है, ठीक है, ई जी वी को। और इस उंगली है इसके साथ वाले दो बटन बच जाएंगे, इसके साथ वाले उसको इस वाले उंगली से, जे वाली उंगली से प्रेस करना रहेगा। हम धीरे से सीखेंगे आगे कैसे हो रहा है। वापस ओरिजिनल साइज में आते हैं। चलिए, अब बटन समझ में आया? पहला उंगली कौन सी उंगली से होगा आपको? जी सर। अपने क्या है, आपको इसको समझने के लिए अपने क्या था, विजन करना है, कल्पना करना है कि आपकी कौन सी उंगली में कौन सा अक्षर होगा। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे दिखाया गया, आप कॉपी में इसको बना सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड बना सकते हो, कैसा कैसा उंगली पकड़ना है, कौन कौन से व्यक्ति में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बता है, दूसरी पंक्ति है, होम रो पर उंगलियों के लिए की का आवंटन। उंगलियों के लिए पहले बताते हैं कैसे सेट करना है, पहला वाला टॉपिक। दूसरा क्या है, होम रो पे उंगली का आवंटन है, उसको समझना है, ठीक है। देखो आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का हो सकता है, मौसम बदल रहा होगा तो। अब देखो यहाँ पे कि उंगलियों का है कि आप होम रो पे आ गए। होम रो मतलब कैप लॉक वाली, जी जिसमें सर। ए एस डी एफ है, और इधर जी एच खाली छूटेगा, जे के एल सेमीकोलन है। अब देखो कौन कौन सा उंगली इसमें आ रही है। तो चार उंगलियां हैं, दोनों हाथ के चार चार उंगली, अंगूठे का भी उपयोग नहीं करना है। अंगूठे का उपयोग सिर्फ इसलिए उपयोग होगा, स्पेस बार के लिए होगा। इसके लिए स्पेस बार, दो अक्षरों के बीच जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाथ की चार, तो ये इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं स्पेस, है ना, खाली जगह है। तो उसके लिए हम ये जो बड़ी वाली बटन है उसका उपयोग करेंगे। तो उस बड़ी बटन का उपयोग करने के लिए हम कौन सा बटन हाथ की उंगली उपयोग करेंगे, तो अंगूठे का उपयोग करेंगे, इस वाले अंगूठे का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको अब देखो क्या दिखाया गया इसमें कि हाथ की चार उंगली कैसे रखना है, ये लेफ्ट हैंड का और ये राइट हैंड का हो गया, ठीक है, दाया और बाया उंगली। अब पंक्ति पर शेष दो कुंजी क्या, जी और एच क्रमशः बाएं और दाएं हाथ से अग्रभाग इंडेक्स फिंगर का द्वारा किया जाएगा। ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा ही उसके साथ वाला, जैसे अब एफ का बटन है, एफ के बगल में जी है, तो डी वाले उंगली से दबाने में तो परेशानी होगी ना, या फिर एस वाले उंगली से। तो अपने करीब को कौन जान सकता है, तो ये एफ वाला उंगली ही जान कर पाएगा, इसलिए उसके पास वाला जो सबसे पास है उसी को उसी उंगली का उपयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा उंगली होगा, तो वो इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, अगर उससे ही से ही एफ वाले से ही हमको जी का दबाएंगे। वैसे ही इस हाथ से दाएं भाग से कौन सा यूज करेंगे, जे में जिस बटन को दबा रहे हैं उसी के साथ साथ एच को भी दबाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको अच्छे से क्लियर होगा। अपने चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, उंगलियों के हाथ से इसका नाम क्या है, अब उंगलियों का नाम आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते, कौन सा ए है, कौन सा जे एस है, कौन सा डी है, कौन सा एफ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको समझने में, कुछ दिन तक वही समझो कि ये जे उंगली है। कौन सा उंगली, छोटी उंगली राइट हैंड का छोटी उंगली क्या है, जे है, उसके बाद वाली के है, बीच वाली उंगली एल है, उसके बाद वाली क्या हो गया, तो आई मतलब सेमीकोलन है, ठीक है। छोटी उंगली ए से उस तरफ होगा, जे कौन सा होगा, अंगूठे के पास वाली, के कौन सा होगा, बीच वाली उंगली, उसके बाद वाली उंगली कौन सी होगी, तो एल होगा, उसके बाद कौन सा होगा, तो सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप उंगलियों को नाम से समझे कि क्या क्या अक्षर उसमें आ रहा है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जब हम की बदलेंगे तो नाम में देखेंगे कौन सी उंगली से हम कौन सा बटन दबाने वाले हैं, ठीक है। होम लोग के लिए बता रहा है। अभ्यास करने के लिए पहला अभ्यास दिया है। अब देख, यहाँ पे अभ्यास के लिए हमको दिया गया है क्या, कि का होम रो पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए डबल लाइन की स्पेसिंग से में निम्नलिखित लिखें, ठीक है। डबल लाइन स्पेसिंग करना है, कैसे करेंगे, तो देखो कैसे दिया है, ए
ASDFG, ठीक है, कैसा? ASDFG, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? सेमीकोलन LKJH, मतलब सेमीकोलन LKJH, ठीक है। तो ये क्या है आपका उंगलियों रहेगा, उसको करेंगे तो जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को करना है, ठीक है। मैं वापिस इसका फॉन्ट बदल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी उंगलियां हैं, तो आपका हाथ सेट होगा कौन से रो पे? होम रो पे। सबसे जो है छोटी उंगली क्या होगा? ए, उसके बाद SDF, उसके एफ के बगल में क्या है? जी। तो एफ वाले बटन उंगली से ही उसको जी को रिप्लेस करें। उसके बाद क्या है? सेमी कॉलन, दूसरे हाथ को देखेंगे तो छोटी उंगली से क्या है? सेमी कॉलन, उसके बगल में क्या है? क्या है? एल, उसके बाद के, फिर जी, जे, जे के बाद क्या है? एच। तो इस तरीके से उसके बाद स्पेस करेंगे ASDFG, सेमीकोलन LKJH, फिर स्पेस ASDF, उसके बाद जी, फिर दूसरी उंगली में सेमीकोलन LKJ और H। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है लगातार। तो आपकी छोटी उंगली तरफ से शुरू होगा, ठीक है, और अंगूठे वाली उंगली की तरफ आएगा। तो ये आपको करके देखना है घर में भी। तो आप ऐसे जमीन मतलब हाथ रख सकते हैं, ठीक है, जमीन पे, और उस पे बटन को प्रेस कर रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे और बोलते जाएंगे कौन कौन सा है, बोलेंगे, ठीक है, कि कौन सा उंगली पहले दब रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका टाइपिंग की अभ्यास होगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। देखो कितने बार किया, वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो आपको अभ्यास हो जाएगा कौन सी उंगली से कौन सा अक्षर दबता है, ठीक है। ठीक है, कुछ निर्देश दिया गया है कि कीबोर्ड को नहीं देखें, ठीक है। आप जब कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा उंगली कौन से अक्षर पे है। आपको देख के टाइप नहीं करना है, भले धीरे टाइप करना है लेकिन देख के नहीं टाइप करना है, ठीक। उसके बाद प्रत्येक अक्षर को दूसरे के नीचे आना चाहिए। क्या? प्रत्येक अक्षर को दूसरे के नीचे आना चाहिए, मतलब एक के बाद एक यूज कर रहा है उसको उसको लिए बोला है, ठीक। और क्या है? अपने मन को टैक्स पर केंद्रित कीजिए कि आपका टैक्स कौन सा अक्षर है जो लिख रहे हैं उस पे। जैसे आप लिखेंगे कि निखिल, लिखेगा क्या कि निखिल अपना नाम लिखेगा, तो उसमें उसको क्या समझना पड़ेगा कि एन कहाँ है, आई कहाँ है, के कहाँ है, ए कहाँ है, आई, फिर एल, ठीक है। तो ये इसको क्या है, अपनी जो चीजों को टाइप कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, तो उसमें कौन कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। हमें तो सिर्फ शब्द याद सुनाई देगा, और शब्द के जो अक्षर है उसको याद करके उसको तुरंत हमको लिखना है। तो उसी को बोला है कि टेक्स्ट पर केंद्रित करने के लिए क्या लिख रहे हैं। टाइपिंग को लगातार ताल के साथ काफी सटीक रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या? टाइपिंग को लगातार ताल के साथ काफी सटीक रूप से, ये सटीक रूप से मतलब शुद्धता के साथ करें कि जो भी चीजें हैं आप लगातार कहते थे, ASDFG, फिर सेमीकोलन, उसके बाद LKJH। तो ये क्या हुआ आपका? ये फिर ताल है, कंटिन्यू बोलते रहेंगे और उसके बाद आप करते रहेंगे। तो इस चीज को बोला गया। और क्या बोला गया कि इस प्रक्रिया को इस अभ्यास में महा हासिल होने तक है, कि जब तक आप पूरा अक्षर याद नहीं हो जाता। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, अब यदि यहाँ पे टाइप करते समय यदि ASDFG इस तरीके से, अब यहाँ पे कहीं गलती होने लगी, मतलब अभी आपका अभ्यास बाकी है। जब आपको पूरी तरीके से अब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बिना देखे, बिना क्या बोलते हैं, एक बार भी भटके हम कंटिन्यू ASDF वाले उंगलियों पे, ये होम रो के सभी की को हम प्रेस कर पा रहे हैं, मतलब आपका हो गया अभ्यास। उसके बाद आप दूसरा अभ्यास करेंगे, दूसरे की के अभ्यास करेंगे, और बीच बीच के पिछला वाले को भी अभ्यास करेंगे, ताकि आप उसको क्या करोगे, अच्छे से समझ सको, ठीक। अगला जाते हैं अभ्यास 2। देखो ये इसी इसी का अभ्यास बताया गया है। ठीक है, अभ्यास का 2 क्या करना है?
होम रो पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए डबल लाइन स्पेसिंग में निम्नलिखित लिखें। डबल लाइन स्पेसिंग मतलब दोनों उंगलियों पे लिखने के बाद हम स्पेस करेंगे, उसको बोला गया है। क्या लिखना है? ASD DFG फिर सेमीकोलन LKJH। इसी चीजों को बार बार, इतना मतलब इस रो पे इतना ही अक्षर है, इसको लिखे फिर बार बार लिखे हैं। देखो कितने बार लिखा गया है, और भी ज्यादा लिख सकते हैं। कहाँ तक आया है? ये पूरा अक्षर जो है यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिखा। उसके बाद क्या करते हैं? शब्द बनाना शुरू किए हैं। क्या? FADS LA ठीक है, ये एक ही अक्षर पे है ना आपका। इस जो सेंटेंस है, इस अक्षर जो है ASDFG सेमीकोलन LKJH, इतना आपके अक्षर है, उसी को जोड़ के एक शब्द बनाना है FADS। तो F ये है, D F हो गया, उसके बाद A, फिर D, फिर S। ये बदल रहा है FADS। उसके बाद क्या है? LALL। तो इस तरीके से शब्द बनाए कि फैट, लाल, DSA, सैड, स्लैक। तो ये क्या है आपका? उंगलियों पे करना। तो इस जो शब्द है इसको आपका यूज करके क्या करना है? अभ्यास करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से यदि हम खोल लेते हैं, ठीक है, आप जब करेंगे तो मैं कीबोर्ड को ला रहा हूँ, ये इसको 10 पता कर देते हैं। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे यदि टाइप करना चाहता हूँ, कैसे टाइप करूंगा? देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है क्या? ASDFG सेमीकोलन, ठीक। उसके बाद LKJH स्पेस ASDFG सेमीकोलन LKJH स्पेस ASDFG सेमीकोलन LKJH फिर ASDFG सेमीकोलन LKJH। ये कंटिन्यू हुआ। अब हम इसमें से शब्द बनाना शुरू करते हैं स्पेस किए। उसके बाद क्या क्या बोला गया है? FADS। तो FADS। उसके बाद L जो है बैक से हटा देते हैं, फिर क्या है? LALL स्पेस, फिर क्या है? D, क्या? DASK। ये किस में आएगा? इस उंगली में आ जाएगा। फिर सेट, फिर लाद, स्लैक, उसके बाद क्लास, ठीक। तो इस तरीके से जो अक्षर है उसका आपको यूज करना है, और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप अभी आपके पास अभी कंप्यूटर्स तो है नहीं, ठीक है, कंप्यूटर्स नहीं है तो इसका अभ्यास कैसे करोगे? तो आप एक कॉपी में बना लीजिएगा, बड़ी वाली कॉपी में, या फिर जमीन पे भी आप बना सकते हो कि कुंजी का है, ठीक है, तो उस पर रख रख के, उंगलियों रख के देख सकते हो, लिख के बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। ठीक है, आपका ये एक होमवर्क रहेगा कि आप एक जो सीट है ब्लैंक वाला, उस पे ये कीबोर्ड का फॉर्मेट बनाओ, ठीक, उसको चार्ट पेपर में जैसे बनाते हो वैसा, और उस पे अभ्यास करने की कोशिश करो कि अभ्यास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर उंगली पे कौन सा अक्षर पे जा रहा है। ठीक, 2-3 बार करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, और कहाँ पे आपकी कमियां हो रही है कि कैसे आपको बटन नहीं दब पा रहे हैं, या फिर गलत चीजों पे आपका हाथ उंगलियां जो है जा रही है गलत अक्षर पर। जी,
अगला निर्देश है क्या कि कीबोर्ड को नहीं देखना है, वही चीज बताया गया है कि दूसरे में आना चाहिए। और बताइए क्या है, तीसरी पंक्ति या ऊपरी पंक्ति पर उंगलियों के लिए ई का बन है। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति है जो उसको क्या क्या चीजें हैं उसको बता रहा है कि कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या उंगलियां हैं इसमें। एफ क्यू है, आर डब्ल्यू है, ई आर टी, ये आपका तीसरी पंक्ति में है। मतलब आप होम रो के ऊपर वाले जो लाइन है उस पे ये चीज है। ठीक है, ए के ऊपर में क्यू है, एस के ऊपर में डब्ल्यू है, डी के ऊपर में ई है, एफ के ऊपर में आर है और जी के ऊपर में टी है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या कि अगला चरण में रोम रोक के इसके ऊपर से पंक्ति तक की पहुंच को सीख करेंगे। और सीखने की शुरुआत बाएं हाथ की छोटी उंगली ए और से क्यू और दाहिने हाथ की छोटी उंगली सेमी कॉलन से पी तक पहुंचती है। इसके बाद निकटवर्ती की पे डब्ल्यू और ओ जैसी तीसरी उंगली रिंग फिंगर। हेलो, हाँ, क्या हुआ? ठीक है, चलिए ये इतना भी कर लीजिए अभ्यास आपको उंगलियों पे कि कितने क्या क्या चीजें करनी है आपका होम रो का। और कल जब हम इसको अभ्यास करेंगे सेकंड वाले में जाएंगे कि आपका जो तीसरा रो है, होम रो के ऊपर वाला रो है, उसका अभ्यास होगा तो उसके बाद का कल करना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल करेंगे क्लास। कल भी 3 बजे ही रहेगा। ठीक है, बाकी लोगों को भी बता देंगे जो भी क्लास में जो नहीं यस आया है। सर। ठीक, चलो, माफ कर रहा हूँ। ठीक है, आदित्य, आदित्य समझ में आया? देख यस सकते सर। हो? अभ्यास करना है इसका घर में, है ना। कीबोर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पिक्चर्स बना लो पेपर में, ठीक है, ब्लैंक पेपर में, और उसके बाद अभ्यास करो। यस सर।